Hello, my dear students. Happy New Year to all of you. You have seen COVID-19 so much increase, right? यहाँ पर अभी आप लोगों को पता होगा कि आपके स्कूल्स खुलने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी कि 23 नवंबर से आपका स्कूल खुले, बट फ्रॉम टुडे केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम किसी भी फॉर्म में, बोर्ड का एग्ज़ाम अटकेगा नहीं, वो होगा ही सही। तो आपको बिना चिंता किए आराम से स्लोली जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसा आपको पढ़ाई करनी है। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो 12 चैप्टर और आई थिंक 11 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, राइट। और ग्रामर में चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड वो हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर जो है उपपद विभक्ति वो अभी मैंने स्किप किया है। आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। इसमें ऐसा है कि कृदंत प्रत्यय, जो चैप्टर का नेम है वो है कृदंत परिचय, यानी कि जो प्रत्यय होते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये जो गुजराती में सब यानी सबके टेक्स्ट बुक में भी जो दिया गया है उसको इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेट, या जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे ये कर्मणि भूत कृदंत, ओके। इस शब्द का मतलब ये होता है कर्मणि, इट मीन्स कर्म। कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। जैसे आप ऐसा बोलते हैं अगर कि अहम दुग्धम पिबामी, अगर ये सेंटेंस है यहाँ पर, अहम दुग्धम पिबामी, राइट। तो ये दुग्धम जो है यानी आप पी रहे हैं, तो क्या पी रहे हैं आप? पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है कि दुग्धम, ओके। तो जहाँ पर हलंत लगता है, अभी जब लास्ट प्रीवियसली हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जहाँ पे हलंत लगता है वो द्वितीय विभक्ति होती है, राइट। तो जहाँ पर हलंत या ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जो द्वितीय विभक्ति होती है उसी को कर्म कहा जाता है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल, राइट। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खाना। क्यों? क्योंकि ये अहम सब्जेक्ट हो जाता है, ये वर्ब हो जाती है। तो सब्जेक्ट अगर कोई वर्ब कर रहा है तो वो कौन सी वर्ब कर रहा है, राइट, उसको बोलते हैं कर्मणि। अब यहाँ मैंने सिर्फ, आप अच्छे से सुनिएगा मैंने क्या बोला। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सिर्फ कर्मणि इस शब्द को एक्सप्लेन किया, राइट। बट हियर व्हाट हैज रिटर्न कर्मणि भूत कृदंत। कृदंत यानी प्रत्यय, राइट। कर्मणि भूत यानी जो काम हम कर चुके हैं, राइट। जो काम हम कर चुके हैं, जो वर्ब, जो क्रिया हम कर चुके हैं उसको बोलते हैं कर्मणि भूत, यानी वो काम हम कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कृत, राइट। यहाँ पर पीछे त दिया है हलंत, आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। कृत यानी किया, कर दिया। भूत यानी हो गया। पीतम यानी पी लिया। खादितम या खादित यानी खा लिया। गत यानी गया और दत्त यानी दिया। यानी जो हम क्रिया कर चुके हैं उसको बोलते हैं भूत कृदंत। तो जहाँ पर पीछे त लगता है यानी त प्रत्यय होता है, पीछे क्री के पीछे त लगा, भू के पीछे त लगा, पा के पीछे त, खाद के पीछे त, जैसे लिख के पीछे त होता तो लिखित या लिखितम होता है ना। तो पीछे त लगता है या तम लगता है उसको बोलते हैं कर्मणि भूत कृदंत, ओके। अब यानी ये आपको याद रखना है कि किस तरह के शब्द होते हैं तो कौन सी क्रिया यहाँ पर कौन सा कृदंत लगता है। जो कार्य हो चुका है, अब हो चुका है वो तो आप समझ गए कि ये कार्य हो चुका है, लेकिन किस तरह के शब्द होते हैं उसमें कर्मणि भूत होता है। तो आपको ये दिमाग में फिक्स कर लेना है कि पीछे त या तम जिसमें लगता है
वो होते हैं कर्मणि भूत कृदंत। ओके, यहाँ पर देखिए कर्तरी भूत कृदंत। कर्तरी यानी कर्ता का मतलब होता है कर्ता, यानी कर्ता, इट मीन्स सब्जेक्ट। जैसे आप इंग्लिश में, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू XYZ स्कूल या गार्डन या वॉटेवर। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आई है वो होता है कर्ता यानी सब्जेक्ट। पहले हमने कर्म पढ़ा था, है ना, कर्मणि भूत कृदंत और कर्तरी भूत कृदंत। यानी उसमें हमने ये बोला, उसमें हमने ये पढ़ा कि कर दिया, खा लिया, पी लिया, गए, या जो भी क्रिया है, चल लिया, है ना, तो उसको बोलते हैं कर्मणि भूत कृदंत। लेकिन कर्तरी भूत कृदंत है, उसमें त्वतु और त्वतु लगता है, राइट, यानी पीछे वत लगता है। जैसे कृतवान तो करने वाला, है ना, लेकिन वो स्त्रीलिंग के लिए होता है तो कृतवती हो जाता है, वो भी करने वाली, जिसने काम कर दिया है वो। कृतवत वो नपुंसकलिंग के लिए। जैसे भूतवान, भूतवती और भूतवत। पतिवान, पीतवान, पीतवती और पीतवत। खादितवान, खादितवती और खादितवत। गतवान, गतिवती और गतवत। दत्तवान, दत्तवती और दत्तवत। देने वाला, जो जिसने दिया है वो, यानी देने वाला, देने वाली और देने वाला, ये जो पीछे लब्बत है वो नपुंसकलिंग के लिए, राइट। भूतवान यानी होने वाला, भूतवती यानी होने वाली, जो हो चुकी है। तो ये कर्तरी भूत कृदंत है, जिसमें सब्जेक्ट के लिए हम बताते हैं। खादितवान यानी जिसने खा लिया है वो, खाने वाला, है ना, खाने वाली। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसको आपको कैसे लर्न करना है कि पीछे जिसमें त लग रहा है वो कर्मणि भूत कृदंत, जिसमें पीछे वान, वती या वत लग रहा है वो कर्तरी भूत कृदंत। ओके, अब यहाँ पर देखिए विद्यत कृदंत, राइट। तो विद्यत कृदंत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपके बीच में जो जो भी दे रखा है वो मीन्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको जब आप पढ़ोगे या उसको पढ़ने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये जो मटेरियल है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है आपका टेक्स्ट बुक में इंग्लिश में होगा, बट उसको आप पढ़ने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, क्या भला है ये विद्यर्थ कृदंत। अब विद्यर्थ क्या होता है कि चाहिए अर्थ में होता है ना, चाहिए अर्थ में, यानी आपको यू शुड, जब वहाँ एक सीधी सी लैंग्वेज में विद्यर्थ इट मीन्स शुड। ठीक, आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में होता है विद्यर्थ। और विद्यर्थ दो तरह से होता है, एक तव्यत प्रत्यय यानी तव्य, और एक अनियर प्रत्यय के साथ विद्यर्थ होता है। तो एक सीधी सी चीज़ आपको समझ में आई, जहाँ पर त है, पीछे त लग रहा है वो कर्मणि कृदंत, जहाँ पर वत, वती और वत लग रहा है, यानी वान, वती और वत लग रहा है वो कर्तरी कृदंत। दो चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब है विद्यर्थ कृदंत, यानी जहाँ पर पीछे तव्यत यानी भवितव्य यानी होना चाहिए, भवितव्या यानी होना चाहिए स्त्रीलिंग के लिए, भवितव्यम यानी होने वाली, पातव्य पीने वाला होना चाहिए, पीने वाली होनी चाहिए, खादितव्य खाने वाला होना चाहिए। तो ये जो है वो तव्यत प्रत्यय है, किस में लग रहा है ये विद्यर्थ में। और यहाँ पर ये विद्यर्थ है जिसमें अनियर, भवनीय, भवनीया और भवनीयम। तो अनियर और तव्य, इन दोनों ये जो शब्द हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं। और जरूरी नहीं है कि भवितव्य ऐसा ही है, भवितव्य आ गया और आपको पूछा कि ये कौन सा
कृदंत है, तो आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि इस तरह के शब्द इस प्रत्यय में होते हैं, राइट। वैसे ही ये अनियर प्रत्यय, तो भवनीय भवनीया भवनीयम, पानीय पानीया पानीयम, खादनीय खादनीया खादनीयम, गमनीय गमनीया गमनीयम, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्सरसाइज है जो आप करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कृदंत का प्रत्यय लिखना है। अब पठनीयम लिखा है तो क्लियर है, यहाँ पर अनियम वाला कौन सा होता है, तो विद्यर्थ है। रक्षितः, तो तह लगता है वो कौन सा था, तो वो था कर्मणि भूत, राइट। दानीय, तो अनियर लग रहा है, यानी ये कौन सा है, विद्यर्थ। गंतव्य, तव्य लग रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये तव्य लग रहा है, तो तव्य में कौन सा प्रत्यय है, वहाँ पर भी विद्यर्थ ही है, यहाँ पर भी विद्यर्थ है, राइट। सातव्यम चेतुम, तो ये सारे ही ऊपर एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर इस तरह का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर इस तरह के शब्द होते हैं, दैट्स इट। इसमें इतना ही याद रखने का है और बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ओके। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी कि किस तरह से करना। एज इट इज़ यहाँ पर भी ये सारे जो ऊपर हमने पढ़े वही सारी चीज़ दे रखी है। इसको मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया ये कंटेंट, तो हम लाइव लेक्चर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी और आपको बताऊँगी। बाकी अभी मैंने ये जो जितना बताया है उतना आप एक दिमाग में फिट कर लो कि इस तरह के शब्द इस तरह के प्रत्यय में होते हैं। फिर वो कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी क्रिया आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही आएगा। आपके कोई भी वर्ब आ जाएगी तो आप उसमें इसको लिख सकते हैं, राइट। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ट्राई करने से ये सारी एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो हम फिर से इस एक्सरसाइज को बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है, बट यू शुड हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस। एक बार आपको ये ट्राई ज़रूर करना है कि किस तरह से आपको ये प्रत्यय सॉल्व करने हैं, राइट। कल अगर हमारा पीरियड होगा तो इस कंटेंट को अगर आपको समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स, तो ये वाला कंटेंट हम लाइव जूम मीट पे पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको समास पढ़ाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये इशू था कि उनको समास समझ में नहीं आ रहे, तो हम समास बिल्कुल पढ़ेंगे, राइट। और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। सो टुडे इतना ही हम पढ़ेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये कृदंत प्रत्यय से रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया। और अभी क्या था कि अभी तक जब हम लाइव क्लास पे मिलते थे तो बहुत कम स्टूडेंट्स ये क्लास अटेंड करते थे, हार्डली 10 और 12, जबकि संस्कृत में 15 स्टूडेंट्स तो है, आई नो। तो सबको ये क्लास अटेंड करना है ताकि आपको फेस टू फेस सब कुछ समझ में आ जाए। और यहाँ पे वीडियो में क्या होता है, सब कुछ मैं ही बोलती जा रही हूँ, जबकि अगर आप उस ऑनलाइन क्लास में आएंगे तो आप अपनी तरफ से आपकी जो क्वेरी होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।